अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने में क्या कहा था सर? क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि भाई ये कंपनी है वो 660 सीसी और 1300 सीसी की गाड़ियां बनाती है, हैचबैक गाड़ियां बनाती है, सही है। दो फीचर्स हैं इनके जिसमें डिफरेंशिएट करते हैं, एक इको मोड, दूसरा हाईटेक। हाईटेक के अंदर टेक्नोलॉजी, ऑप्शंस, ये चीजें ज्यादा होंगी। इको मोड जो है वो कॉस्ट, जो है वो फ्यूल एफिशिएंट होती है, हम सब जानते हैं। जो इको मोड गाड़ियां होती हैं ये क्या होती हैं? ये फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, इसमें फ्यूल कम लगता है, ठीक है। इधर जो एवरेज है वो एवरेज ठीक ठाक होती है और आपका जो फ्यूल का एक्सपेंस है वो बेसिकली कम लगता है यहाँ पे, ठीक है। Eco mode feature maximizes fuel efficiency, whereas high tech is used to equip the car with the state of the art navigation and stereo system. ये इन्होंने हमें यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है भाई 1300 सीसी और 660 सीसी हैचबैक कार्स हम बना रहे हैं। दो डिफरेंशिएशन है, इको मोड और हाईटेक पैकेज, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हमें सारे वेरिएंट्स दे दिए, 660 के 3 वेरिएंट्स और 1300 सीसी के 3 वेरिएंट्स। अगर गौर से देखो तो 660 में क्या है? इको मोड है, दोनों में हाईटेक भी है। यहाँ पे इको मोड है, हाईटेक नहीं है, ठीक है। और इधर दोनों नहीं है, सही है। यहां पर आपके पास 1300 सीसी के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ दूसरा वाला जो B2 वेरिएंट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो इधर A2 में क्या था? A2 के अंदर इको था, हाईटेक नहीं था। यहां इको नहीं है, हाईटेक है। बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है, बिल्कुल ऑपोजिट। और B3 में दोनों नहीं है। तो A1 A3, B1 B3 ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ सीसी का फर्क है। A1 और B1 दोनों में दोनों चीजें हैं, A3 और B3 दोनों में दोनों नहीं है। A2 में इको है, हाईटेक नहीं है। B2 में इको नहीं है, हाईटेक है। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। ये इसने हमें यहाँ पे डेटा दे दिया और डेटा देने के बाद कहा भाई इस ट्रेंड को एनालाइज करो जो सेल्स वॉल्यूम में आ रहा है, इसके रीजंस भी बताओ, ऐसा ट्रेंड क्यों है, और गैप एनालाइज करो कि गैप कहां पर है, कौन से गैप्स हैं जो सिचुएशन में, और एक नया वेरिएंट रेकमेंड करो जो कंपनी को लॉन्च करना चाहिए। हाँ जी, क्या रिस्पॉन्स था आप लोगों का इस सवाल के ऊपर? एनीवन हु वुड लाइक टू से? कोई बताना चाहेगा अपना रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने लिखा हो एग्जाम में? चलो गैप तो आइडेंटिफाई कर लिया भाई। गैप यहाँ पे क्या नजर आ रहा है सर? दो तरह के गैप नजर आ रहे हैं, देखो दो तरह के गैप नजर आ रहे हैं। अगर मैं पॉसिबल गैप्स की बात करूं ना, तो मेरे पास दो गैप्स हैं। एक 1300 सीसी के अंदर है सर, आसान था वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत। 1300 सीसी के अंदर क्या है सर? इको होना चाहिए, बेशक हाईटेक ना हो, ये वाला वेरिएंट चाहिए। और 660 सीसी में एक वेरिएंट चाहिए जहां पे बेशक इको ना हो, हाईटेक हो। ये दोनों गैप्स हो गए, पॉसिबल गैप्स हो गए। अब रेकमेंड कौन सा किया आप लोगों ने, कंपनी को लॉन्च कौन सा कर चाहिए, और ट्रेंड क्या समझाया? ट्रेंड के ऊपर कोई बात करेगा? एनीवन? पहला कहते हैं सर डिड इट विद सेल्स ट्रेंड विद परचेस पावर एंड कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर किसको प्रेफर कर रहा है? ट्रेंड से समझ आ रहा है? ट्रेंड किस तरह समझाया, ट्रेंड कैसे पिक किया आपने यहाँ पर? ट्रेंड से क्या समझ आ रहा है आपको? 2019 से 18 से पहले क्या दिख रहा है, 2019 के बाद क्या दिख रहा है? ट्रेंड कैसे एक्सप्लेन किया? क्वांटिटी ऑफ परचेज, इको मोड बिकॉज इट सेल्स इंक्रीजिंग ग्रेटर रेशियो। बाबर बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रेंड में फ्यूल प्राइस की वजह से हाइक आया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ, गालिबन सारे लोगों ने ये सही किया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। देखो 2017 से 18 देखो और 19 देखो, बिफोर टू 2019 आपके तीनों चीजों के अंदर ना स्टेडी ग्रोथ थी, बहुत स्टेडी ग्रोथ थी, बहुत ज्यादा स्टेडी ग्रोथ। 9 11 13, 5 7 9, 2 4 6, 12 14 16, 5 7 9, 3 5 7, बहुत ज्यादा कोई बड़ा इंक्रीज नहीं था, नॉट अ वेरी मैसिव इंक्रीज, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ था, स्लो इंक्रीज आ रहा था, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि स्टेडी अडॉप्शन थी यहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट किया जा रहा था, स्टेडीली चीजें जो है वो आगे बढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी। 2019 के बाद देखो शार्प इंक्रीज, 13 से डायरेक्ट 19, या आपकी तकरीबन 30-40% की ग्रोथ, और 19 से डायरेक्ट 25, अगेन 30% की ग्रोथ। ये देखो 9 से 18 डबल की ग्रोथ, यहां पर 50% की ग्रोथ। इधर कोई ग्रोथ नहीं है सर, कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, कोई खास ऐसी ग्रोथ नहीं है।
आगे देखो इधर 16 से 19, 22 अगेन स्टेडी ग्रोथ, बहुत ज्यादा कोई मैसिव इंक्रीज नहीं आया, लेकिन हाँ कह सकते हैं ग्रोथ आई है, कह सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लू वाला ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इधर देखो कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं है। यानी सर मुझे नजर क्या आ रहा है, मुझे नजर ये आ रहा है कि जहां पे या तो दोनों हैं, बोथ इको एंड हाईटेक, या फिर ओनली इको भी है, इधर मैसिव ग्रोथ है, इधर मैसिव ग्रोथ है आफ्टर 2019। जिसमें इको नहीं है या सिर्फ हाईटेक है, वहां पे ग्रोथ नहीं है सर। ओनली हाईटेक या ओनली हाईटेक में तो सर ग्रोथ है ही नहीं, नो ग्रोथ। उल्टा कुछ जगह पे डिक्रीज होने वाली सिचुएशन हो गई है। देखो यहाँ पे 9, 7 और 6, 1300 सीसी में तो डिक्रीज आ रहा है, इवन डिक्रीज, ठीक है। जबकि अगर आप दोनों को देखें, जहां पे ना इको है, नो इको, नो हाईटेक, सर इनके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं है। यानी इस ट्रेंड से कंक्लूजन क्या निकला सर? इस ट्रेंड से कंक्लूजन ये निकला कि लोगों को फ्यूल महंगा पड़ रहा है, इको मोड इज डिमांडेड। क्यों? क्योंकि सर उससे फ्यूल एक्सपेंस कम हो जाता है और आपका खर्चा जो है वो कम आता है। 2021 में तो क्रूड बढ़ने भी लगा था, 2021 के मिड में तो जो क्रूड की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ये बढ़ने भी लगी थी। आई क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें पूछ रहा है भाई, ये हुआ है एक्चुअल में, ये हुआ है, ये किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, किसी कंपनी का एक्चुअल डेटा हो सकता है जो उन्होंने यहाँ पे उठा के थोड़ी फिगर्स वगैरह चेंज करके हमें दे दिया है। हो सकता है किसी कंपनी के सीएफओ ने ये सवाल बनाया हो, जो बैठ के इस मसले को फेस कर रहा हो, या इंटरनेट पे कोई केस स्टडी उसने ऐसी पढ़ी हो, वहां से ये सवाल उठ सकता है, उसने उठा के बना लिया। ये प्रैक्टिकली हुआ है ऐसा मसला। तो यहाँ पे हमें समझ क्या आ रहा है, हमने इसको एनालाइज किया, हमें समझ आया भाई कि सारा गेम ना इको मोड का है, सारा गेम इको मोड का है। और हमने उनको समझाया कि 2019 से पहले स्टेडी ग्रोथ थी, स्लो इंक्रीज था। 2019 के बाद अगर आप देखें तो सिर्फ हाईटेक में ग्रोथ नहीं है, लेकिन जहां दोनों है या सिर्फ इको है, वहां पे मैसिव ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैसिव ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा एक और इनसाइट में तुम्हें बताऊं, देखो एक और इनसाइट यहाँ नजर आती है। ये गाड़ी कितने की है? 20 लाख की। ये गाड़ी कितने की है? 18 लाख की। फर्क कितना है? सिर्फ 2 लाख का फर्क है, सिर्फ 2 लाख का फर्क है। लेकिन देखो इवेंचुअली ज्यादा गाड़ियां किसकी बिक रही हैं? ये वाली बिक रही हैं। यानी लोग 2 लाख दे के भी हाईटेक नहीं जाना चाह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो उस चीज को जो है वो कर रहे हैं। इसकी रेस शुरू हुई थी 9,000 यूनिट से, ये शुरू हुआ था 5,000 यूनिट से। देखो ये 9,000 और ये 5,000, 9,000 और 5,000, लेकिन इवेंचुअली देखो नंबर्स किसके इंक्रीज कर गए सर? नंबर सिर्फ इको वाली के इंक्रीज कर गए। लोग इको पे जाना चाहते हैं रादर देन हाईटेक वाली चीज। तो कंपनी को 1300 सीसी के अंदर भी इस चीज को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। और यहाँ पे हमारा रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन क्या हो जाएगी? क्या नया वेरिएंट हमें यहाँ पे रिकमेंड करना चाहिए सर? 1300 सीसी लॉन्च करें विद इको, इको के साथ लॉन्च करें आप 1300 सीसी को विद नो हाईटेक। टेक की जरूरत नहीं, इको होना चाहिए उसके अंदर, टेक की लाजमी यहाँ पे जरूरत नहीं, टेक की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल, इसमें हमें कोई ज्यादा अल्फाज, लफाजी, थ्योरी ये कुछ करनी ही नहीं थी, कोई लंबी चौड़ी हमें यहाँ पे नहीं करनी थी। हमें ये करना था भाई कंपनी अपनी कॉस्ट को कम से कम रखे, मार्केट कंपेरेटिव प्राइस चार्ज करे, कंपटीशन को स्टील करने के लिए 1300 सीसी के अंदर इको मोड लॉन्च कर दे, इको मोड लॉन्च कर दे। क्योंकि लोग या तो दोनों वाला ऑप्शन प्रेफर कर रहे हैं जिसमें दोनों है, या फिर लोग वो प्रेफर कर रहे हैं जिसमें एटलीस्ट इको आपके पास हो। तो आपका B1 तो चल रहा है, आप यहाँ पे B4 लॉन्च करो, ठीक है। B4 के अंदर आप इको दो और इसको मना कर दो, और इसकी प्राइस आप समवॉट इसके आसपास रखो। जैसे अगर ये 34 है, आप इसकी प्राइस 32 रख दो या 31 रख दो। अच्छा जी अच्छा देखो इसने अब सवाल क्या पूछा है, किसी ने मुझे कहा कि सर मैंने ये लिख दिया था कि कंपनी को 1000 सीसी लॉन्च करना चाहिए, 1000 सीसी यहाँ पे गैप है। देखो अब इसने बोला है आप गैप एनालाइज करो कार वेरिएंट्स में, तो तुम सही कह रहे हो कि 1000 सीसी की कैटेगरी यहाँ पे लॉन्च की जा सकती है विद टू थिंग्स, इको बट
टेक मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी यहाँ पे किया जा सकता है कि आप 1000 सीसी गाड़ी लॉन्च कर दें। लेकिन देखो नॉर्मली, अब जैसे मैं सुजुकी की एग्जांपल ले लेता हूँ, सुजुकी 1000 सीसी गाड़ी देती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, वो 660 सीसी गाड़ी इसलिए नहीं देते। जापानीज गाड़ियां आपको 660 की मिलेंगी तो 1000 की नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बहरहाल जरूरी नहीं है कि 660 के होते हुए कंपनी 1000 सीसी की लॉन्च करे। जो 1000 सीसी वाला पर्पज है वो 660 से पूरा हो रहा है, नॉर्मली पूरा हो रहा है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। फिर भी कंपनी चाहे तो लॉन्च कर सकती है 1000 सीसी का वेरिएंट, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन जो कोर इशू था, जो कोर मसला था, वो ये था कि भाई आप इको पे फोकस करो, इको इज इन डिमांड। जो कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करना था वो ये करना था कि इको डिमांड में 1300 सीसी में आप इको लॉन्च नहीं कर रहे हो, आपको इको लॉन्च करना चाहिए, 1300 सीसी के अंदर इको लॉन्च करना चाहिए। 1000 सीसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो 660 से समवट पूरी हो सकती है। बहुत हुआ कंपनी 660 को 800 कर दे, ना 1000 ऑफर करे ना 660 ऑफर करे, 800 सीसी गाड़ी ऑफर कर दे, 800 850 सीसी की, तो कॉस्ट भी इन कंट्रोल रहेगी, काम भी हो जाएगा। जिसका 1000 सीसी का बजट है उसको 660 सीसी में मसला नहीं होता, वो पर्पस पूरा हो जाता है। 1300 सीसी नॉर्मली सेडान कैटेगरी में या थोड़ी सी हाई पावर कैटेगरी की गाड़ियां होती हैं, जैसे सुजुकी स्विफ्ट हो गया, जिस तरह करोला हो गया, यारिस, और जिस तरीके से आपकी सिटी वगैरह के ऑप्शंस हो गए, 1200-1300 सीसी में बेसिकली ये फिट इन कर जाता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? अब आप में से कोई ऐसा जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि सर मैं ये पिक नहीं कर पाया था, मुझे समझ नहीं आया था कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। और मुझे खास तौर पे ये बताओ, एसपीएम की किताब का कौन सा पैराग्राफ है जो इसने यहाँ पे तुमसे रेक्टिफिकेशन में पूछा है? कौन सा पैराग्राफ है जो तुम यहाँ पे उठा के लिखोगे जी डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है, जी कॉस्ट लीडरशिप की ये डेफिनेशन होती है, जी हम ये याद करके आए हैं पेज नंबर 53 के ऊपर, फोकस स्ट्रेटेजी का ये मतलब है, जी फीचर्स का मतलब ये होता है? कहीं पे इस तरह की कोई चीज है? नहीं सर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इधर इसने बाइक्स का सिनेरियो उठाया, ठीक है, और इधर इसने गाड़ियों का सिनेरियो उठाया। यहां तुम्हें इसने बाइक्स का सिनेरियो दे दिया, इधर गाड़ियों का सिनेरियो दे दिया। भाई ये हो रहा है, ये इकोनॉमी के वो इश्यूज हैं जो हो रहे हैं। आज इंडस मोटर का प्लांट बंद पड़ा हुआ है, इसी वजह से बंद पड़ा हुआ है, गाड़ियां महंगी हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। अच्छा, एक आया पॉइंट सर, जो पॉइंट्स आपने कहे वो लिखे थे, बट इट वाज इट वर्थ फॉर द मार्क्स रिक्वायर्ड? हाँ, अगर आपने पॉइंट्स लिखे थे तो बिल्कुल मार्क्स मिले होंगे। पॉसिबल रीजंस में नहीं समझ आ रहा था क्या लिखें। देखो पॉसिबल रीजंस यहाँ पे, आपके जो पॉसिबल रीजंस हैं वो ये है कि आपका इको डिमांड में है, इको डिमांड में। और दूसरा एक रीजन आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि भाई जो 660 सीसी वाला कस्टमर है ना, ये कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, ये कस्टमर थोड़ा सा प्राइस को देख के चलता है। तभी तो देखो ना, 2 लाख का फर्क है सिर्फ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं अफोर्ड कर रहा, कह रहा नहीं मैं टेक के पैसे नहीं दूंगा, वो बात ही नहीं कर रहा टेक के पैसे देने की। सिर्फ 2 लाख का फर्क है। आइडियली तो इसमें ग्रोथ आनी ही नहीं चाहिए ना, बंदा तो बोले यार हाईटेक भी मिल रहा है, इको भी मिल रहा है, कोई बात नहीं 2 लाख ज्यादा दे देंगे। लेकिन 18 लाख वाली गाड़ी इवेंचुअली देखो जीत रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है। वो कह रहे हैं जी ये जो है वो 2 लाख का फर्क है, लेकिन मैं जो है वो गाड़ी के ऊपर इस तरीके से स्पेंड नहीं करना चाह रहा, मैं 18 लाख ही मुश्किल से जोड़ तोड़ करके लाया हूं, लेकिन मुझे इको वाली गाड़ी दो। हालांकि देखो नीचे कितना फर्क है, नीचे 16 लाख की गाड़ी है, मेरे 4 लाख बचते या 2 लाख मजीद बचते, लेकिन वो 2 लाख खर्च कर रहा है फ्यूल बचाने के लिए, वो 2 लाख खर्च कर रहा है फ्यूल बचाने के लिए, लेकिन मजीद 2 लाख नहीं खर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी के लिए। वो 2 लाख रुपए उसको जस्टिफाइड नहीं लग रहे कि मैं टेक के लिए पैसे दूं, क्योंकि हमारे यहाँ नेविगेशन वगैरह कोई यूज ही नहीं करता, पाकिस्तान में इतनी यूजेज होती ही नहीं है नेविगेशन वगैरह की। तो वो 2 लाख इधर तो खर्च कर रहा है, लेकिन आगे 2 लाख खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। तभी देखो ज्यादा ग्रोथ आ गई है इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जो तुम्हारा प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है ना, जो यहाँ थर्ड लेयर में फॉल करता था, ये थर्ड से ऊपर चला गया। और जो 2 लाख भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो बेचारा यहाँ पर फॉल करता है, देखो इधर, लेकिन इधर कोई ग्रोथ नहीं है। तो पॉसिबल रीजंस ये थे यहाँ पे। हाँ देखो, अगर इको को फोकस नहीं किया है ना तो फिर आपने मार्क्स यहाँ लूज किए हैं। अगर आपने इको को फोकस नहीं किया तो आपने मार्क्स यहाँ लूज किए हैं। लेकिन बिलीव मी, एसपीएम के सवाल ऐसे ही आएंगे, आगे भी ऐसे ही आएंगे। मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया कि सर हम क्लासेस ले चुके हैं, फला जगह से ली थी, ये पढ़ा था वो पढ़ा था, इतना किया था, अब हम क्या दोबारा आपकी क्लासेस लें? मैंने बोला नहीं भाई, जो तुम पढ़ के आए हो ऑलरेडी, कहीं से भी पढ़ के आए हो, ठीक है अपनी जगह पे, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता है, चीजें पता है, अब ये देखो उन्हें सिचुएशन में अप्लाई कैसे करना है। हाइपर कंपेरेटिव पढ़ लिया, अब देखो अप्लाई कैसे होता है। गैप एनालिसिस पढ़ लिया, अब देखो अप्लाई कैसे होता है।
डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, ये चीजें पढ़ ली। अब देखो अप्लाई कैसे होती हैं। तो अप्लाई इज व्हाट, क्वेश्चंस। मैंने उनके साथ जो है वो एसबीएल की किट शेयर की, जो सवालात थे वो शेयर किए। आप चाहें तो कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरी अभी किताब है एसपीएम की, जो मैं जून 23 और दिसंबर 23 के लाइव सेशंस में पढ़ा रहा हूँ, आप उस बुक को सॉफ्ट कॉपी मुझसे ले लें। पीडीएफ जो है वो ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है, मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप मुझसे ले लें, डाउनलोड करें। उसमें 70-80 सवालात हैं, उनके जवाबात भी हैं, सोल्यूशन भी किताब के अंदर ही हैं। आप जो है वो उनको उठाएं और करना शुरू कर दें। या आप एसबीएल की किट उठा लें, या आप जो है वो आपकी आईसीडब्ल्यू के स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस उठा लें, जितने रेलिवेंट हैं उतने।